क्लास। आज हम कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 13.1। 2 क्वेश्चंस हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। इन दिस एक्सरसाइज ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वी विल डिस्कस अबाउट द क्यूब एंड क्यूबॉइड, देयर एरिया ऑफ 4 वॉल्स, मतलब लेटरल सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था that what are the lateral surface area of cube and cuboid and what is their total surface area and इनका वॉल्यूम क्या होता है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, द क्वेश्चन नंबर 3 इज फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज पेरीमीटर 250। रेक्टेंगुलर हॉल है मतलब वो कमरा है जो वो क्यूबॉइड की शेप का है। ठीक है, इसका जो फ्लोर है, दिस इज द फ्लोर। तो फ्लोर का जो एरिया है, फ्लोर एरिया दैट इज 250। मान लो ये क्यूबॉइड है, दिस इज द लेंथ, दिस इज द ब्रेथ एंड दिस इज द हाइट। ये जो वर्टिकल होता है ये हाइट होती है। ठीक है, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स, पेंटिंग द 4 वॉल्स हमने पेंट कराया है एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, रुपीज 10 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से हमारे कितने पैसे लग गए? 15,000। ठीक है, 15,000। फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। तो क्वेश्चन क्या है, ये कमरा है, ये एक रूम है, इसके फ्लोर का जो एरिया है दैट इज 250 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ फ्लोर, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एक तरह से, सॉरी पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर, फ्लोर का पेरीमीटर जो है वो 250 है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी होता है, दैट इज 250। ये हमें गिवन है। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है? हमने 4 दीवारों को, 4 वॉल्स को पेंट कराया था 10 रुपीज पर मीटर के हिसाब से एंड हमारी जो टोटल कॉस्ट आई है वो आई है 15,000 रुपीज। ठीक है, मान लो तुम 1500 रुपए की एप्पल लाए हो 10 रुपए किलो के हिसाब से, तो कितनी एप्पल लाए हो? 1500 को 10 से डिवाइड करते हैं ना, कितने किलो एप्पल लाए। ठीक है, ऐसे ही मुझे एरिया निकालना है। तो टोटल कॉस्ट कितनी है हमारी? रुपीज 15,000 एंड कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर है रुपीज 10। ठीक है, नाउ टोटल एरिया जो पेंट हुआ है, पेंटेड, वो कितना है हमारा? 15,000 बाय में 10। अगर मैं डिवाइड कर देती हूँ तो वो एरिया आ जाएगा हमारा। एरिया कितना पेंट हुआ है? जैसे अगर 1500 की एप्पल लाए हो आप, 15,000 की एप्पल लाए हो मे बी 10 रुपए किलो के हिसाब से, तो आप 1500 किलो एप्पल लाए हो ना, कितने केजी। तो ऐसे ही हमारा मीटर स्क्वायर में एरिया आ जाएगा। तो टोटल एरिया कितना आ गया हमारा? 1500 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ये जो एरिया पेंटेड है, ठीक है, कहाँ पेंट कराया था? 4 दीवारों पे पेंट कराया था, तो 4 वॉल्स का एरिया 1500 हो गया एक तरह से। नाउ एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 2 इंटू एच एल प्लस बी इज इक्वल टू 1500। नाउ एच की वैल्यू नहीं पता, वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, ये 2 इंटू में एल बी, एल प्लस बी क्या होएगा? 250 होएगा, इंटू में एच इज इक्वल टू 1500। एच आ गया हमारा 1500 बाय 250, ये आ गया आपका 6 मीटर्स। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर रही हूं। ये जो फ्लोर है आपका रेक्टेंगुलर फ्लोर, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 250। पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 250। उसके बाद 4 वॉल्स को पेंट कराने की टोटल कॉस्ट 15,000 है, 10 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो अगर 10 से डिवाइड किया जाएगा तो व्हाट वी विल गेट? टोटल एरिया पेंटेड की 4 दीवारों का कितना एरिया हमने पेंट कराया था, वो आ गया 1500। अब 4 वॉल्स का एरिया क्या होता है? 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी। अब इसको एच 2 इंटू एल प्लस बी क्या होता है हमारा? 250, ये गिवन था। एच एज इट इज, एच की वैल्यू आ गई है 6 मीटर्स। तो हाइट कितनी है इस रूम की? 6 मीटर्स। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is the paint in a container is sufficient to paint an area equal to 9.375 मीटर स्क्वायर। ये हमारा टोटल एरिया है टू बी पेंटेड। मतलब हमारे पास ना इतना पेंट है कि हम इतने एरिया को पेंट कर सकते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं पेंट कर सकते। ठीक है,
अब हमारे पास हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस, एक ब्रिक है, डायमेंशन ऑफ वन ब्रिक, ब्रिक का मतलब ईंट होता है 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ इट। एक ब्रिक का डायमेंशन ये है, तो इस पेंट में से हम कितनी ब्रिक्स पेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला तो ये लगेगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स इज टू बी पेंटेड, हम कितनी ब्रिक्स पेंट कर सकते हैं, टोटल पेंट, जितना हमारे पास टोटल पेंट है वो, बाय में एरिया ऑफ वन ब्रिक। ऐसे तो निकालेंगे कितनी ब्रिक पेंट होगी, कि हमारे पास टोटल पेंट कितना है डिवाइडेड बाय एक ब्रिक को पेंट करने में कितना एरिया लग रहा है, मतलब कितना पेंट लगेगा, या एक ब्रिक का एरिया कितना है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, टोटल पेंट हमारा दिया हुआ है 9.375 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ वन ब्रिक। अब मान लो ये ब्रिक है, मुझे इसको पेंट करना है, मान लो ये क्यूबॉइडल ब्रिक है, इसको पेंट करना है, तो इसका मतलब इसके कितने सरफेस है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 एंड 6, मतलब इसको ऊपर नीचे से सारी जगह से क्यूबॉइड है, इसको पेंट करना है, मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका टोटल सरफेस एरिया। पेंट दीवारों पे होता है ना, इसके अंदर तो नहीं भरेंगे, वॉल्यूम नहीं निकालेंगे, पेंट तो दीवारों पे होएगा, तो व्हाट वी विल फाइंड, एरिया ऑफ वन ब्रिक का मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक। ठीक है, अब देखो 9.375 मीटर स्क्वायर एज इट इज रख लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक का मतलब क्या होएगा, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, पुटिंग द वैल्यूज, ये हमारा L है, ये B है, ये H है, तो आई एम पुटिंग द वैल्यूज 9.375, 2 इंटू में 22.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू में 7.5 प्लस 7.5 इंटू में 22.5। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, मैं इधर कर रही हूं इसको, 9.375 मीटर स्क्वायर बाय में। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, ये जो आंसर आ रहा है ना हमारा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें सेंटीमीटर में है, तो एरिया किस में आ रहा है हमारा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। और यहां से यू विल गेट 2 इंटू में 225 एंड 75, 168.75, 9.375, ये तो हमारा मीटर स्क्वायर है, और यहां से आपके पास आ जाएगा 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये ध्यान देने की बात है, ऊपर वाला मीटर स्क्वायर में है, नीचे वाला सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो मैं मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करूंगी। कैसे, अब मीटर को सेंटीमीटर में कैसे चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ मेरा ना मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर का मतलब 2 बार, 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो यहाँ भी 2 बार कर दो, 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया, 1 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको 2 बार कर दो, स्क्वायर कर दिया हमने, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 9.375 इंटू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय में 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आपस में कट हो सकता है, जब तक हमारी ये जो डायमेंशन सेम नहीं होती इसको हम काट नहीं सकते थे। ठीक है, अब ये सेंटीमीटर में हो गया, इसका मैं डेसिमल रिमूव कर रही हूँ, ये वाला, तो क्या आ जाएगा, 1000 नीचे आ जाएगा, और इसका ये डेसिमल रिमूव कर रही हूँ तो 10 ऊपर चला गया, 3 zeros 9375 एंड यू आर गेटिंग 100। ये सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी आ गई, 100। ठीक है, एक बार दोबारा समझा रही हूं, क्या किया हमने, ये है हमारा टोटल पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर, जो हमारे पास टोटल पेंट है, या जितना हम एरिया पेंट कर सकते हैं, जितना पेंट होगा उतना ही एरिया पेंट होएगा। ठीक है, इसके बाद एक ब्रिक की डायमेंशन दे रखी है सेंटीमीटर में। ओके, अब हमें निकालना है हाउ मेनी ब्रिक्स कैन बी पेंटेड, आप कितनी ब्रिक्स पेंट कर सकते हैं। वो कैसे निकालते हैं, टोटल पेंट जितना है अपॉन में एरिया ऑफ वन ब्रिक।
और एरिया कौन सा लेंगे, जब हम ब्रिक को चारों साइड से मतलब सारी साइड से इसको पेंट कर रहे हैं तो वी विल यूज द टोटल सरफेस एरिया, मतलब 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ये एल, ये बी, ये एच, पुट द वैल्यूज, यहां तक आ जाएंगे आप, आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब जो टोटल पेंट था वो था मीटर स्क्वायर में और आंसर आया है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में। इनको हम कट नहीं कर सकते, अभी डेसिमल ओपन करके कट नहीं करेंगे क्योंकि हमारी यूनिट्स सेम नहीं है। अब मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो जब मैं स्क्वायर करूंगी दोनों साइड तो 1 मीटर स्क्वायर में 100 इंटू 100 मतलब 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे। तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको डेसिमल रिमूव कर लिया दोनों का एंड यू आर गेटिंग द आंसर 100 ब्रिक्स। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा किस तरह किया है हमने। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में अ क्यूबिकल बॉक्स, एक क्यूबिकल बॉक्स है, क्यूब है मतलब जिसकी एच दी हुई है 10, s इज इक्वल टू 10, ये भी s है ये भी s है, तो 10 10 एंड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स, दूसरा है क्यूबॉइड, length, breadth, height. It is 12.5 centimeter and 10 centimeter and height is 8 centimeter. ठीक है, तो ये इस तरह दिया हुआ है। Which box has the greater lateral surface area and by how much? तो पूछा ये गया है, फर्स्ट पार्ट इज लेटरल सरफेस एरिया को कंपेयर करना है हमें, किसका ज्यादा है और कितना ज्यादा है। तो मतलब एक तरह से दोनों का लेटरल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो यहां मैं निकाल रही हूं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और यहां करेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यों, तो ये देखिए एरिया ऑफ 4 बॉल्स मतलब लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का कितना होता है 4s स्क्वायर, 4s स्क्वायर मतलब 4 इंटू में 10 का स्क्वायर, तो 4 इंटू में 100 दैट इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां से हम निकालेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड दैट इज 2 इंटू एच एल प्लस बी, 2 इंटू 8 एंड 12.5 प्लस 10, तो 16 इंटू you will get 22.5 and you will get 16 into 2.5 that is 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चेक कर लीजिए किसका ज्यादा है, क्यूब का ज्यादा है, तो व्हाट यू विल राइट, क्यूब हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया बाय, बाय का मतलब कितना ज्यादा है, तो 400 माइनस 360 दैट इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कितना ज्यादा है, वो दोनों को माइनस कर दिया, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है। इसी का सेकेंड पार्ट है कंपेयर द टोटल सरफेस एरिया। जैसे मैंने लेटरल सरफेस एरिया निकाला है ना, ऐसे ही आप दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होएगा 6s स्क्वायर और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। दोनों का निकाल के कंपेयर करेंगे किसका ज्यादा है और कितना ज्यादा है। ठीक है, तो ये पार्ट आप खुद करेंगे ट्राई। फर्स्ट पार्ट मैं कर चुकी हूँ, सेकेंड पार्ट यू विल ट्राई योरसेल्फ एंड बाकी के जो क्वेश्चंस है वी विल डिस्कस देम इन द